हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है फिजिक्स क्लास 10th के लिए। तो हमारे सामने जो स्क्रीन पर है वो है आज हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डेडिकेट की गई है। तो हमारे सारे क्वेश्चन इसी के हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 बोर्ड का 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या था ये। सबसे पहले पावर ऑफ द लेंस इज +4d। भाई पावर ऑफ द लेंस दी है, तो आप सबको अगर ये नहीं पता है पावर होती क्या है, जल्दी से पढ़ लीजिए उसको। पावर होती क्या है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। पावर क्या होती है, P=1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या फिर उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो हमारी क्षमता होती है, दैट इज कॉल्ड पावर। कैसे रेज आ रही है उनको बेंड कर देना किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, P=1/f। भाई अगर आपको लेट से फाइंड द फोकल लेंथ पूछे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज आपस में मिल रही होती है, जस्ट लाइक दिस। तो फोकल लेंथ उसको डिस्टेंस को बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहां से फॉर्मूला जो आता है ये मीटर में आएगा, यहां से फोकल लेंथ, ठीक है। F=1/P, P फॉर पावर। ये पावर वो वाली पावर नहीं है आप इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ते हो, ये दूसरी पावर है। कई बार आप क्या करते हो, मिक्स कर देते हो उनको, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। तो 1/P कितना है हमारे पास, +4, मतलब ये एक कॉन्वेक्स लेंस। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25 मीटर। भाई सेंटीमीटर में करना हो क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो नॉर्मल सी बात है, F कितना हो जाएगा फिर मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 100 से मल्टीप्लाई किया 0.25 को तो हो गया 25 सेंटीमीटर। प्लस में होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। भाई सबसे पहले तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर कर देना, क्योंकि अभी इसी चैनल पे आपको और भी कंटेंट मिलता रहेगा। सबसे पहले चलिए डायग्राम देखते हैं इसका क्या बन सकता है। मान लीजिए आपका ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, फोकस होते हैं इसमें दो, तो इधर होंगे। मान लो ये F1 F2, ये F1 और 2F1, यहाँ पे F2 और ये होता है 2F2। तो मान लीजिए वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ कितनी है 25, और ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ 50 पे। तो 25 और 50 पे रखा है, मतलब यहाँ पे रखा है 2F पे। भाई ये तो बहुत आसान हो गया, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट 50 पे है अगर मान लीजिए, तो हमारे पास फोकल लेंथ 25। तो ये जो रेज जा रही होंगी इस तरीके से, कहाँ से होकर जाती है, पैरेलल रेज जो होती है वो बैंड हो जाती है फोकस की तरफ। तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप से, और जो फोकस जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर ओ से होके जाती है वो चली जाती है सीधी कुछ इस तरीके से। मतलब हमारी जो रेज हैं, थोड़ा इसको और क्लोज कर लेते हैं हल्का सा, ये कुछ इस तरीके से चली जाती है और ये हमारी 2F पे बनती है। मतलब कहने का मतलब ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट हाँ इमेज हमारी कहाँ बनती है 2F पे। ये हमारा वो डायग्राम जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस तरीके से ये हमारी जाके मिल जाती है कहाँ, 2F पे। चलिए समझ लेते हैं आगे। और तो हम इसे चेक भी करते हैं, चलिए जल्दी से इस डायग्राम को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 50। तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस में लिखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 50। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है v क्या होगा। वो बोल रहा है फाइंड कर दो डिस्टेंस और स्टेट कर दो नेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें v फाइंड करना है तो 1/v यहीं रोक लेंगे और 1/f उधर आके 1/u। f कितना है हमारे पास गिवन है 25, प्लस 1/u कितना है -50। एलसीएम ले लो दोनों का, कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 50 आ जाएगा। 25 टू ज़ा तो 1 टू ज़ा 2, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, 50 1 ज़ा 2 - 1 करेंगे तो 1/50। अब क्योंकि 1/v की वैल्यू 1/50 है, तो दोनों को रिवर्स करने पे v मुझे मिल जाएगा, दैट इज 50। प्लस में आ रहा है आंसर, मतलब कि उधर कहीं, यानी 50 आगे। तो भाई वेरीफाई हो गई, अगर 50 पीछे होगी तो 50 ही आगे इमेज बनेगी, मतलब 2F पे। तो ये वाला डायग्राम इसमें बना सकते हैं, है ना। ये डायग्राम तब है जब हमारा इमेज भी कहाँ पे बनती है 2F पे ना। वो कह रहा है मैग्निफिकेशन भी पूछ लिया भाई। हाइट दी हुई है क्या हमें कहीं पे, नहीं दी हुई है। चलिए फाइंड करते हैं। m जो होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला v/u, मैग्निफिकेशन इज v/u। v कितना है 50, u कितना है -50। सिंपल, डिवाइड किया कट किया, हमारा आंसर आ गया -1। ठीक है, -1 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन कहता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज उल्टा बन रही है, मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और
सेम साइज बन रही है, 2f पे रखिए, 2f पे इमेज बन रही है सेम साइज, क्योंकि m की वैल्यू 1 आई है, 1 का मतलब है सेम साइज, ठीक है। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड और सेम साइज। और क्या हो सकता है, कहाँ बन रही है, रियल बन रही है भाई, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, कॉन्वेक्स से बनती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा था 3 नंबर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, आई होप आप कर लोगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बोर्ड में। अगर लाइट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल वो इसी तरह से होगा, फॉर्मूले भी फिक्स है, लेंस के लिए एक लेंस फॉर्मूला और एक पावर का है, अगर पावर का आता है तो आप कर लोगे। कई बार कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं, तो पावर का 1/f के साथ 1/f इक्वल टू 1/f 1 प्लस 1/f 2 और p इक्वल टू p1 प्लस p2, ये भी फॉर्मूला। अगर दो लेंस को मैं एक साथ जोड़ देता हूं तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का p1 प्लस p2, ठीक है। और p की जगह 1/f रख देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/f 1 प्लस 1/f 2, तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ भी आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने जो न्यूमेरिकल किया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को फटाफट से सब में शेयर कर दो, जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास 10 के फ्रेंड है, फैमिली ग्रुप में, सब में, ताकि सब लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके और प्रीवियस क्वेश्चन को और समझ सकें ठीक से। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। 25 को आपका एग्जाम है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।